हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल लेटना पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जिक्र करने वाले हैं RBSC यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 और मैथ का पेपर है हमारा, यानी गणित का पेपर है। तो इस गणित के पेपर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस पेपर के अंदर जो समय था वो था हमारा 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक था हमारा 80 अंक। समय वो कम रहने का रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो लॉकडाउन के कारण जो सिलेबस था उसके अंदर कटौती की गई थी, यानी 4-5% कटौती की गई थी। इसलिए हमारा जो सामान्य समय रहता है वो रहता है हमारा सभी पेपरों के अंदर 3.25 घंटे। लेकिन जो हमारा 2022 और 2021 के जो पेपर थे उनमें कोरोना काल के कारण यानी लॉकडाउन के कारण जो समय था हमारा वो कम किया गया था, सिलेबस कम होने के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे यहाँ पर कुछ निर्देश। तो ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। अब अगले पेज पर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद आता है हमारा खंड ए यानी सेक्शन ए, और इसके अंदर हमारी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसके अंदर कई पार्ट है, जिसमें पहला है हमारा ये कि मान लीजिए कि एक फलन आर से आर में परिभाषित है, fx/x⁴ फलन है। तो हमें इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर टिक कर रखे हैं आंसर, तो आप इन पर ध्यान मत देना क्योंकि इनमें कुछ कुछ आंसर गलत भी है। तो इस पेपर का अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो मैं अगले वीडियो में इस पेपर का सॉल्यूशन करवा दूंगा। इस वीडियो के अंदर केवल और केवल आपको प्रश्न के बारे में ही चर्चा करूंगा, वो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है उसका पहला पार्ट, और अब आता है हमारा पहले प्रश्न का 2 नंबर पार्ट। तो ये हमारा पहले प्रश्न का पार्ट नंबर 2, और ये हमारा पार्ट नंबर 3, और उसके बाद है हमारा 4 नंबर पार्ट। तो इस प्रकार ये थे पहले प्रश्न के 4 नंबर पार्ट। अब आता है पहले प्रश्न का पार्ट नंबर 5। ये है पहले प्रश्न का पार्ट नंबर 5, और उसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 6। आप जो आंसर है उन पर ध्यान मत देना क्योंकि इनमें कुछ गलत भी है। तो आप यहाँ पर केवल और केवल प्रश्न यहाँ पर देख लेना, और इसका जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है वो मैं अगला बना दूंगा, इससे अगला वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवा दूंगा। और इसके बाद आता है हमारा 7 नंबर पार्ट। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7। अब आता है हमारा पहले प्रश्न का पार्ट नंबर 8। तो ये हमारा पहले प्रश्न का पार्ट नंबर 8, और इसके बाद आता है 9 नंबर पार्ट। तो ये हमारा पार्ट नंबर 9, और उसके बाद आता है पार्ट नंबर 10। तो ये हमारा पहले प्रश्न का 10 नंबर पार्ट। और अब आता हमारा पहले प्रश्न का पार्ट नंबर 11। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 11, और उसके बाद आता हमारा 12 नंबर पार्ट। तो ये है पहले प्रश्न का 12 नंबर पार्ट। तो इस प्रकार जो हमारा पहला प्रश्न था बहुविकल्पीय वाला, उसके अंदर टोटल 12 पार्ट थे यानी 12 भाग थे, और सभी एक एक के अंक के थे। अब आता हमारा प्रश्न संख्या 2। इसके अंदर रिक्त स्थान है, तो इसका पहला भाग ये हमारा। और अब आता है सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो ये पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर आपको रिक्त स्थान बनने हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। और ये हमारा पार्ट नंबर 3, और इसके बाद आता है पार्ट नंबर 4, और ये हमारा पार्ट नंबर 5। इसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 6 प्रश्न संख्या 2 का, और ये सभी एक एक अंक की है। ऑब्जेक्टिव टाइप एक एक अंक के थे, और जो हमारे रिक्त स्थान वाले हैं वो भी एक एक अंक के प्रश्न है। अब आता है प्रश्न संख्या 3, और जो हमारा 2 नंबर पार्ट था उसके अंदर 2 नंबर जो सवाल था उसके अंदर टोटल 6 पार्ट थे। अब आता है हमारा सवाल नंबर 3। इसके अंदर भी हमारे पार्ट दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, और ये सभी भी हमारे एक एक अंक के हैं। तो इसके अंदर 3 नंबर का जो पहला पार्ट है वो ये है, और ये हमारा 2 नंबर पार्ट। इसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 3। ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी छोटे छोटे इनके जो आंसर है वो हमें छोटे छोटे करनी है, 1 या 2 लाइन के। उसके बाद आता है हमारा 4 नंबर पार्ट, और ये हमारा 5 नंबर पार्ट सवाल नंबर 3 का, और ये सवाल नंबर 3 का 6 नंबर पार्ट। अब आता है सवाल नंबर 3 का 7 नंबर पार्ट, और ये हमारा पार्ट नंबर 8। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 9, और
अब आता है पार्ट नंबर 10, इसके बाद आता है पार्ट नंबर 11 और सभी एक एक अंक के हैं। और उसके बाद आता है पार्ट नंबर 12। तो इस प्रकार जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है उसके अंदर भी टोटल 12 पार्ट है जो सभी एक एक अंक के हैं। अब आता है खंड ब यानी सेक्शन बी। इसके अंदर जो प्रश्न है वो हमारे 2-2 अंक के। तो सवाल नंबर 4 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 जो इस प्रकार है। और उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 और इनके जो सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, तो आप वहाँ पर सॉल्यूशन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 7। उसके बाद सवाल नंबर 8। एक बार आप केवल जो सवाल है वो देख लीजिए और उनको जो आप लिख लीजिए। और सवाल नंबर 9, क्योंकि ये जो आगे एग्ज़ाम होंगे 2023 में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से प्रश्न आ सकते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। और अब आता है सवाल नंबर 10 और फिर हमारा सवाल नंबर 11। उसके बाद है सवाल नंबर 12 और ये हमारा सवाल नंबर 13। फिर आता है हमारा सवाल नंबर 14 और उसके बाद सवाल नंबर 15। अब आता है सवाल नंबर 16। तो इस प्रकार ये थे हमारे खंड ब के अंदर यानी सेक्शन बी के अंदर 16 तक सवाल जो थे सभी 2-2 अंक के। इसके बाद आता है खंड स यानी सेक्शन सी। इसके अंदर जो सवाल है मोट वो सभी सवाल है 3-3 अंक के, जिस और सभी अथवा में है। तो ये हमारा सवाल नंबर 17 और इसका अथवा वाला ये है। और उसके बाद आता है सवाल नंबर 18 और उसके इस सवाल के अथवा में दिया गया हमारा ये सवाल। उसके बाद आता है सवाल नंबर 19। तो ये हमारा सवाल नंबर 19 और इसके जो अथवा में है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 20 और 20 के अथवा में है हमारा सवाल ये सवाल जो है 37 वाला। और सभी प्रश्न हमारे 3-3 अंक के। तो इस प्रकार ये था हमारा खंड सी यानी सेक्शन सी। उसके बाद आता है हमारा खंड द और यानी सेक्शन डी। तो इसके अंदर ये हमारा सवाल नंबर 21। ये है सवाल नंबर 21 का अथवा वाला प्रश्न। और जो हमारे खंड द यानी जो हमारा सेक्शन डी है उसके अंदर जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न है 4-4 अंक के। उसके बाद आता है सवाल नंबर 22, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 अंक। तो ये सभी सवाल है जो 4 अंक के हैं, सवाल नंबर 21 से लेकर आगे वाले सभी सवाल। और ये सवाल नंबर 22 का अथवा वाला प्रश्न। उसके बाद आता है सवाल नंबर 23 जो है हमारा प्रायिकता से और इसके अंदर 2 पार्ट है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 23 का अथवा वाला प्रश्न। तो अथवा वाला दिया गया हमारे अगले पेज पर। तो ये है सवाल नंबर 23 के अथवा में। और ये सभी जो प्रश्न है ये सभी है 4-4 अंक के। जो सवाल नंबर 21 से जो आगे वाले सवाल हैं वो सभी है हमारे 4-4 अंक के। तो इस प्रकार ये था हमारा RBSC यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का मैथ का पेपर जो 17/2022 में हुआ था। और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।